हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ आरजे काउंसलिंग टॉक्स। वेलकम रॉथर। हेलो। आज के इस एपिसोड में हमने कवर करे हैं वो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि अब एडमिशन का धीरे धीरे काउंसलिंग का टाइम आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, कॉलेज वर्सेस ब्रांच, सबसे ज्यादा रिग्रेट किस डिसीजन में होता है? इस पर देखो, अभी रिसेंटली मैंने एक लॉन्ग वीडियो भी बनाया है, लेकिन मैं बता दूं कि कॉलेज वर्सेस ब्रांच, तो अगर आपको यहाँ पर टॉप कॉलेज में टॉप ब्रांच मिल रही है तो यहाँ पर कंफ्यूजन है ही नहीं। कंफ्यूजन जब होता है कि जब कोई टॉप कॉलेजेस में लोअर ब्रांच मिल रही है और एक लोअर कॉलेजेस में जो हम चाहते हैं वो हमें मिल रही है, कंफ्यूजन वही होगा। सो अगेन, अगर मास्टर वगैरह आप करना चाहते हो, राइट प्लान है कि मुझे यार आगे कुछ फर्दर स्टडीज़ करना है, तो ऐसे प्रेफर कि आपको फिर एक्सपोजर वाले कॉलेजेस में जाना चाहिए। अच्छा कॉलेज लीजिए, लोअर ब्रांच ले लीजिए, मास्टर वगैरह की तैयारी करिए, कोई गेट एग्जामिनेशन की या केट की दे के आप एमबीए वगैरह कर सकते हैं, अगर ऐसा प्लान है तो। अगर आप टेक गाय हो, नहीं आपको उसी से रिलेटेड ब्रांच से स्टडी करना है, राइट फर्दर आपको मास्टर भी उसी ब्रांच में करना है, देन आई वुड सजेस्ट कि फिर आप लोअर कॉलेजेस लीजिए और ब्रांच वही लीजिए जो आप चाहते हो। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी 3 रिक्वायरमेंट, वो पूरे वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में मैंने पूछा है कि एग्जैक्टली अगर आप इन 3 सवालों के जवाब दे देंगे तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट में आप क्लियर कर सकते हैं कि मुझे राइट क्या करना चाहिए। ओके, तो बेसिकली लॉन्ग टर्म विजन आपका क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको जो है, तो लेट देम सी दैट वीडियो, राइट लॉन्ग वीडियो आप जाके देखो स्टूडेंट खबरी के यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कंप्यूटर साइंस का जो क्रेज है वो जस्टिफाइड है या ओवररेटेड है? हमारे टाइम पे, मतलब मैं अगर टू बी ऑनेस्ट बोलूँ, हमारे टाइम पे क्या, जब हमारे सीनियर थे, राइट, तो एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनको प्रिंसिपल ने बुलाया और कहा कि योर परफॉर्मेंस इज टू लो, आप बहुत ही, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि आप अच्छे नहीं हो पढ़ने में, एंड इसलिए हम तुम्हें मैकेनिकल से ट्रांसफ़र करके कंप्यूटर साइंस दे रहे हैं। तो पॉइंट इज दिस कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती थी, राइट, उस टाइम पर करीब अगर हम बात करें तो ये 2008-7 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, तो 2008-7 में उस टाइम पर लोगों को कंप्यूटर साइंस की जगह क्रेज था सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का, क्योंकि ये कोर ब्रांच थी, गवर्नमेंट में वैकेंसीज थी, हर जगह डिमांडिंग थी। तो लोगों को कंप्यूटर साइंस तब दी जाती थी कि जब आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, ये ब्रांच नहीं दी जाएगी, तो ये ब्रांच आपको दे रहे। 1 साल बाद ब्रांच ट्रांसफ़र होती थी, तो उसको ये कहा गया और ये बोल के ब्रांच दी गई। हर टाइम एक इरा चलता है, कंप्यूटर साइंस का एक इरा है, एक कहीं ना कहीं वो एक हाइप चल रही है। अभी आप देखो 3-4 साल में एआई का एकदम से बूम चलने लगा। नाउ द पीपल आर राइट, कंप्यूटर साइंस के अलावा नाउ एआई पे फोकस हो रहा है। तो हर चीज़ का एक टाइम है, राइट, हर चीज़ का एक इरा है। जब ये लोग निकलेंगे तो मुझे लगता है एक बल्क में निकलेंगे। कुछ ऐसी ब्रांच इन्हें चूज़ करना चाहिए जिसमें पर्टिकुलर इंटरेस्ट हो या सदाबहार हो। एग्जाम्पल के लिए नाउ डेज कॉलेजेस क्या कर रहे हैं कि वो मैकेनिकल ब्रांच सिलेंडर कर रहे हैं, सिविल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, एंड दे आर इंक्रीजिंग द सीएस एंड सीएस रिलेटेड ब्रांच, बिकॉज दे नोज कि भैया तुम पैसा जो दोगे, रोकड़ा जो आएगा वो इसी ब्रांचेस से आएगा। जब एक कॉलेजेस में 60 सीटें हैं मैकेनिकल की, 60-50 सीटें सिविल की, कंस्ट्रक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा, राइट, कभी बंद नहीं होने वाला। लेकिन कंप्यूटर साइंस की 600 सीटें, 1000 सीटें, 1200 सीटें, जब ये निकलेंगे और जब कंपनीज आएंगी, राइट, हर टाइम आप उठा के देख लीजिए, सबका अलग अलग टाइम रहा। हमारा 70-80s के टाइम पर जिसने फैक्ट्रीज खोल ली वो वहाँ पर सक्सेस हुआ। इसके बाद फिर 90s के बाद जिसने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस आईटी से रिलेटेड कंपनी खोली, उनका यहाँ पर चला है, राइट। अब जो चल रहा है एक टाइम की जिसने इन्फ्लुएंसिंग या राइट ऑनलाइन चीज़ें आ गया, तो उनका एक चल रहा है। तो हर का एक टाइम है। तो आई वुड सजेस्ट कि एक भीड़ चाल में ना चले, आप अपना इंटरेस्ट देखिए, उसके हिसाब से आप चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टियर 1 वर्सेस टियर 2 कॉलेजेस, प्लेसमेंट डिफरेंस एक्चुअली कितना होता है? देखिए, अगर प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे आप तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बशर्ते अगर उस कॉलेजेस की ब्रांड वैल्यू ना हो तो। एग्जाम्पल के लिए, मैं किसी मेट्रो सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास इंटर्नशिप की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। कॉलेज दे रहा है, नहीं दे रहा है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऑफिसेस हैं। मैं पर्सनली जाके भाई उनको तो लोग चाहिए, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ आएगी। कोई ऑफिस मेरा XYZ मध्य प्रदेश भोपाल में है, तो मैं दिल्ली से बच्चा नहीं लाऊंगा,
मैं जबलपुर से बच्चा नहीं लगाऊँ, मैं चाहूँगा कि भोपाल से ही मुझे कोई मिल जाए। तो यहाँ पर मेट्रो सिटी में अगर हम बात करें, किसी भी स्टेट की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश तो इंदौर भोपाल, यूपी की ऐसी बात करेंगे तो आपको लखनऊ, सो नोएडा। तो यहाँ पर हमेशा फ़ायदा मिलता है, राइट। द फैसिलिटीज़ में जो कोचिंग होंगी अच्छी अच्छी, आप देखिए कि सारी वहीं होंगी। एक आध एक्सेप्शनल हो सकती हैं, बट ज़्यादातर यहीं होती है। तो नो डाउट प्लेसमेंट जो कंपनियां देती हैं, अगर ब्रांड वैल्यू नहीं है, बहुत तगड़ा कॉलेजेस नहीं है, तो ज़्यादातर कंपनीज जो बल्क में आती हैं वो वहाँ पर सिटी में ही आती हैं, जो आसपास कोडिंग कल्चर होगा। जो वहाँ पर नोएडा में कंपनीज लेंगी, नोएडा में अगर कोई कॉलेजेस है, गुरुग्राम में कोई कॉलेजेस है, अगर वहाँ पर दिल्ली में कोई कॉलेजेस है, तो नो डाउट वहाँ पर ज़्यादा कंपनीज आएंगी एज कम्पेयर टू अदर। अब कोई टैग वाला कॉलेजेस है, NITs है, IIIT, वो एक टैग है, वो अब खड़गपुर क्यों ना हो, वो मतलब कहीं पर भी क्यों ना हो। पॉइंट मोरल स्टोरी ये है कि या तो कॉलेजेस की वैल्यू बहुत हो, राइट, कि अगर वो सिटी में है या नहीं है डजंट मैटर, उसकी ब्रांड वैल्यू इतना है, उसका एलुमनाई नेटवर्क इतना तगड़ा है, पर वो कहीं भी जाएगा, राइट। तो कई ऐसे कॉलेजेस भी हैं कि भाई आप देहरादून में भी, अब वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं। तो ब्रांच वाइज भी डिफर करती हैं प्लेसमेंट्स? प्लेसमेंट, राइट, एक टाइम पर्टिकुलर चल रहा होता है कि देखिए मैं सीधी सी आपको बात बताऊं, लोगों को स्किल लोग चाहिए। अब यहाँ पर जैसे हम सोच रहे हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, कंपनी सोच रही है कि उन्हें एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, एंड दिस इज़ रियलिटी पेनिंग पॉइंट है। बहुत सारी कंपनी कॉल करती हैं कि भाई हमें एम्प्लॉय चाहिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है। अभी जो इंजीनियर निकल रहे हैं ना, दे जस्ट राइट शिवानी पढ़ के 3 days काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। सो यहाँ पर अगर आप उन्हें देखेंगे तो नील बटे सन्नाटा। अगर नॉलेज नहीं है तो कंपनी, राइट, जो उन्हें स्किल, जो रिक्वायरमेंट चाहिए, यकीन मानिए अगर आपने सिविल मैकेनिकल भी किया है और आपने स्किल्स डेवलप किए ऑनलाइन थ्रू यूट्यूब की थ्रू, ChatGPT, क्लाउड, नाउअडेज लॉट्स ऑफ थिंग, ट्रस्ट मी, उनको सिर्फ स्किल चाहिए। ऑफ कोर्स, तो इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल है, उसके साथ इंटर्नशिप है, राइट, तो प्लेसमेंट अच्छे मिले जाते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप NITs वर्सेस लोअर IITs, रियलिस्टिकली बात करें तो क्या चूज करना चाहिए? ये फिर से कंट्रोवर्शियल सवाल हो गया कि राइट, ये डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है, राइट। अगर मुझे मान लीजिए टॉप 20 IITs नहीं मिल रहे हैं, राइट, लास्ट के 5-6 IITs मुझे मिल रहे हैं, और उसमें से मुझे बहुत प्रेफर मैं करूँगा कि यार मैं यहाँ पर NITs जाऊँ, क्योंकि मुझे टॉप 10 टॉप 15 नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ब्रांड नेम तो NIT जाऊँगा। हाँ, तो वो एक टेक अलग है। अगर मुझे मास्टर वगैरह करना है, मेरी प्लानिंग है कि आगे चल के मुझे मास्टर करना है, तो फिर मैं एक राइट एक्सपोजर वाले कॉलेजेस में जाऊंगा, जो कि मुझे IIT से मिलेगा। आई एम IITian, राइट। और मुझे पता है कि भाई मैं IIT से कोई भी ब्रांच लेके अपना मास्टर करना चाहता हूँ, केट मेट का एग्जामिनेशन दूंगा और मैं MBA करूंगा, IIM में जाऊंगा। अगर आपका ऐसा कुछ प्लान है, मास्टर करना है, मुझे विदेश जाना है, अब्रॉड जाना है, वहाँ से पढ़ाई करना है, तो डेफिनेटली एक अच्छा कॉलेज चूज करना चाहिए। नॉट IIT, नॉट NIT के बारे में नहीं है, ये एक अच्छा कॉलेज और लोअर ब्रांच, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। ओके, तो कंट्रोवर्सी का एंड ये है कि आपका विजन क्या है, उस हिसाब से चूज करिए। तो खैर, अब अगर हम बात कर रहे थे ब्रांड नेम की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ब्रांड नेम वाले जो कॉलेजेस हैं वो लॉन्ग टर्म में सच में मैटर करते हैं? ब्रांड नेम से देखिए मैटर क्या है कि ब्रांड तभी बनता है जब एलुमनाई नेटवर्क तगड़ा होता है। एग्जाम्पल के लिए मध्य प्रदेश में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, HGS ITS जो कॉलेजेस है, क्योंकि 1957 का है, JEC 1947 का, आज़ादी के टाइम का, तो वहाँ से पढ़ के भी निकले होंगे। अब जो लोग पढ़ के निकले, 70 साल पहले कोई पढ़ा होगा, राइट, 50 साल पहले कोई पढ़ा होगा, 30 साल पहले, 40 साल पहले, और जाहिर सी बात है अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। कल को हो सकता है आप कोई बहुत बड़े उसमें जाएंगे, आप किसी न्यूज़ चैनल के एडिटर बन गए, आप किसी राइट आपने अपनी कंपनी खोल ली, तो आपका जो एलुमनाई है आप प्रेफर करोगे कि मैं उस कॉलेज से बच्चों को लूँ। तो ऐसे बहुत सारी पोजीशन पे जब लोग जाते हैं, एलुमनाई नेटवर्क जब बनता है, तो कोई HR भी बनते हैं, कोई यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी पे बड़े बड़े मैनेजर पोस्ट, CTO CEO बनते हैं। सो दे प्रेफर दिस थिंग, और उसका बेनिफिट मिल रहा होता है, तो डेफिनेटली राइट इसका एक एडवांटेज होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, अगर स्टूडेंट बॉर्डर लाइन रैंक पे है तो रिस्क लें या सेफ ऑप्शन चूज करें? बॉर्डर लाइन रैंक में समझा नहीं थोड़ा सा, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन रैंक है, तो क्या करना चाहिए? तो रिस्क लें या फिर सेफ खेलें? देखिए इस केसेस में राइट रिस्क लेना क्या मतलब, अगर आपको गवर्नमेंट मिल नहीं रहा है, राइट, सो मैं प्रेफर करूंगा कि आप
गवर्नमेंट में लोअर ब्रांच लेने से अच्छा है प्रेफर करिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ को। जैसे हमारा बिट सेट है, मान लीजिए एग्जांपल, राइट, कई गवर्नमेंट कॉलेजेस से अच्छा, कई NIT IIIT से बेटर है, राइट, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा। तो पॉइंट इज दिस कि ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस प्राइवेट में अच्छे नहीं हैं, आपकी जो रैंक है, किसी की 1 लाख है तो फिर आप उसको बिट सेट पर्टिकुलर नहीं, उसको दूसरे ऑप्शन भी है। किसी ने कहा हारकोट बट्टर चाहिए, MMM चाहिए, किसी ने कहा मणिपाल चाहिए, किसी की रैंक और ज़्यादा है, तो उस 5 लाख की रैंक में अब उसको ये कॉलेजेस तो मिल नहीं सकते, गवर्नमेंट में भी अच्छा नहीं मिलेगा, कोई लोअर ब्रांच ही मिलेगी। तो इन दैट केस फिर ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है बट दे नोन, राइट। किसी ने कहा VIT वेल्लोर मुझे चाहिए, SRM चाहिए, किसी ने कहा मणिपाल चाहिए। सो यहाँ पर ज़्यादा फोकस एक मनी ओरिएंटेड रहता है, उनका एक एग्जामिनेशन रहता है, आप उसको दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो आप जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट के भी यूनिवर्सिटीज़ कुछ इक्का दुक्का अच्छी होती हैं, और ऑल इंडिया में भी ऐसी बहुत यूनिवर्सिटी है जिसे आप अमेठी नोएडा ही चले आइए, लास्ट अगर आपकी 10-10 लाख रैंक है आपको वो लेंगे, राइट। सो पॉइंट इज दिस कि हमें अपना बेस्ट ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो वो अगेन डिपेंड करेगा बच्चे की प्रोफाइल क्या है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप बच्चों से प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरवाएं, सबका अलग अलग होगा, राइट। तो डिस्क्रिप्शन पर हम उसको मेंशन भी कर देंगे। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरेंगे टू अंडरस्टैंड थिंक बजट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, सिटी का ऐसा कोई प्लान तो नहीं है, स्टेट का कोई ऐसा प्लान नहीं है, देन मैं प्रॉपर उनको आई थिंक गाइड कर पाऊंगा। और इनके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर इनकी बॉर्डर लाइन रैंक है या कोई भी रैंक है तो ये studentkhabri.com हमारी वेबसाइट है, उस पर इंजीनियरिंग के सेक्शन में प्रेडिक्टर्स लाइव हो चुके हैं, उनको जाके वहाँ पे अपनी रैंक पुट करके अपने लिए कॉलेजेस की ब्रांचेस की लिस्ट भी निकाल सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म लगा दूंगी, उसको फिल करके भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अगले सेशन में रॉथर और मैं उसको कवर कर लेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.